जय यीशु, जय यीशु। तुझसा इस जहां में और कोई भी नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपने दिए आनंद के लिए, खुशी के लिए, आपने दिए संरक्षण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम अपने आप को लेकर आज आपके चरणों पे हम आए हैं। हम धन्यवाद किए बलि चढ़ाते हैं। यीशु, हमें स्वीकार कीजिए। और आज हमारे जीवन में हम विश्वास में, प्रार्थना में कई बार तितर बितर हो गए। हमें एकत्रित करने के लिए प्रभु यीशु आप स्वयं चरवाह बनकर और एक बार मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, ताकि हम सब एकत्रित हो जाए, एक मन होकर, एक हृदय होकर जीने वाले हम बन जाए। यीशु की माँ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन साथी, मेरे बाल बच्चे, भाई बहनों के लिए, मेरे बंधु मित्रों के लिए, मेरे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 3 में, इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगे फूलेंगे। ईश्वर का पवित्र वचन है। आज ये वचन हमें याद दिलाते हैं, कई कारण से हमारे परिवार और हमारे जीवन तितर बितर हो गया है, लेकिन आज ईश्वर हमें सांत्वना दे रहे, मैं स्वयं चरवाहा बनकर तुम्हारे पास आऊंगा और जहां वे तितर बितर हो गए, मैं उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा। हम विश्वास करें, अगर ये वचन हम समझना है तो इसका बैकग्राउंड भी हमें समझना है। आज नबी क्यों, नबियों को, ये नबी यिर्मयाह को क्यों ऐसे एक प्रभु का कहना सुनने को मिला? जब नबी यिर्मयाह जी रहे थे, उनके समय ऐसा था, ऐसे एक बहुत परेशानी के बीच में, और देश एकदम उखड़ गए थे, उजाड़ हो गया था। ऐसी हालत में नबी यिर्मयाह का जन्म होता है और ईश्वर नबी यिर्मयाह को बुलावा दे रहे। इसके बीच में नबी आकर प्रभु का ये भविष्यवाणी दे रहे। यूदा के राजाओं में से एक अच्छा राजा था योशिया। जब योशिया राजा बन गए थे, योशिया के शासन काल में यूदा की हालत बहुत अच्छे थे, सभी लोगों के लिए बराबर,
और सभी लोगों को मानते दे, गरीब और धनी सबके लिए एक अच्छा समय था ये योशिया का शासनकाल। लेकिन जैसी योशिया की मृत्यु हुई, वहां योशिया का बेटा योवायाकीम राजा बन गया। और योहायाकीम राजा बन गया, वह ऐसे का राजा था, अपने राज्य के, देश के सारे संपत्ति लेकर लूटने लगा और भोग विलास में और अपने पालस को इतना बढ़िया बनाने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए देश के सारे पैसा इस्तेमाल किया और अपने पड़ोसी देशों के साथ मेल मिलाप में रहने के बदले, प्रेम में या प्यार में रहने के बदले उन सबों के साथ आक्रमण किया और उनको अपने कब्जा में करने के लिए परिश्रम किया। और ये सारी बात ये योहायाकीम के जीवन में और उनके शासन काल में बहुत सारे विपत्ति लाए। और ये योहायाकीम राजा धनी लोगों का ध्यान रखा, दरिद्रों को एकदम छोड़ दिया। और अभी ये गरीबों की आंसू, ये दरिद्रों की आंसू ईश्वर के पास पहुंच गए। और इसके बीच में ये योहायाकीम राजा ने इजिप्ट के साथ एक संधि बनाया। ये मृत्यु के साथ संधि बनाने के बराबर थे, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर राजा ने ये सुना, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने ये सुना, उनको अच्छा नहीं लगा। वह एक दिन अचानक ये योहायाकीम से युद्ध करने आया और ये योहायाकीम उनके सामने फेस नहीं कर पाए, खड़े हो नहीं पाया। ऐसे यूदा देश की हालत एकदम बिगड़ गए और ये योहाकीम राजा वहां मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और इस समय ये गरीबों की आंसू देकर ईश्वर नबी यिर्मयाह को बुलावा दे रहे और नबी यिर्मयाह आकर कई राजाओं को चेतावनी देते, लेकिन कोई इनको नहीं सुनते, अनसुन करते और कई बार यिर्मयाह को भागना पड़ा। इसके बाद ईश्वर अभी यिर्मयाह को धैर्य देकर यिर्मयाह द्वारा एक भविष्यवाणी दे रहे, वही है आज का ये वचन। और ईश्वर का वचन कहता है, हम ध्यान से सुनेंगे, ईश्वर की वाणी है, इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। ये प्रभु की वाणी है। तो आज चरवाहों के चलते हम दुखी है, चिंता नहीं करना। अब भी ये वचन दोहरा कर प्रार्थना करेंगे हमारे पल्ली के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए। ईश्वर ऐसे चरवाहों को, ऐसे शासकों को प्रदान करेगा जो हमारे साथ न्याय करता है। हिम्मत ना हारे, धैर्य के साथ ये वचन में विश्वास रखकर, भरोसा रखकर हम भी प्रार्थना में एक झुंड हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे। हम भी अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे और गिरे या लापरवाही से चराने वाले चरवाहों को देखकर हम दुखी नहीं होना, हम विचलित नहीं होना। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे
ताकि ईश्वर ऐसे चरवाहों को हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में भेजे, वह हमें शासन करे और न्याय के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ, दया के साथ, शांति के साथ हम इस धरती पर जी सके। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप जानते हैं आज हमारे देश की हालत, हमारे चरवाहों की हालत, हमारे नेताओं की हालत, हम गरीबों की हालत। यीशु, अब स्वयं चरवाह बनकर हमारे बीच में आइए। ये हमारे एक बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है। अब हमारे जीवन में आएंगे, स्वयं चरवाह बनकर हमारे बीच में आएंगे, हमारे शासन करेंगे। हमें न्याय चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए। यीशु, आशीष दीजिए। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।